तो यहाँ चल रही है सुबह के नाश्ते की तैयारी, जिसके लिए मैंने लिया है चने का सत्तू। ये मार्केट में मिल जाता है और हमारे यहाँ गर्मी का फेवरेट नाश्ता यही है। तो इसमें मैंने प्याज काटा है एक, और एक हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च काटी है सर, और उसके साथ ही इसमें डाला है थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, सेंधा नमक और काला नमक। और अब मैंने इसमें पानी डाला है। पानी एक ही बार में नहीं पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है, क्योंकि इसमें गुठलियाँ जल्दी पड़ जाती हैं। तो पानी को अच्छे से थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से फेंटना पड़ता है। गर्मी में सबसे बेहतरीन नाश्ता है। पी लो तो पेट भी ठंडा और भूख भी ख़त्म सी हो जाती है, और हेल्दी तो है ही। जिन्हें पता होगा सत्तू, चने के सत्तू के बारे में, उसकी विशेषताएं सभी को पता हैं। तो बस यहाँ बन गया है मेरा और मेरे हस्बैंड का नाश्ता, तैयार हो चुका है। बच्चे अभी सोए हुए थे और ये अर्ली मॉर्निंग सुबह के 8 साढ़े 8 का टाइम है। तो यहाँ नाश्ते में है चने का सत्तू, और बस तो आजकल दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह से चल रही है। तो ये तैयार हो चुका है, और ये चने की सत्तू की लस्सी कह लीजिए, या चने का सत्तू का मतलब सत्तू ही कहा जाता है हमारे यहाँ। तो ये तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स आइए आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए चने के सत्तू की लस्सी। बहुत ही टेस्टी लगती है। नींबू नहीं था मेरे यहाँ, नहीं तो नींबू भी डाला जाता है, उससे भी इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो बस उसके बाद मैं लग गई थी दोपहर के खाने में। और आजकल मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या हुआ है, किस तरह से प्रॉब्लम हो गई है कि चीज़ों को सीधा लो तब भी वो आड़ी टेढ़ी हो ही जाती हैं। तो यहाँ जो है सब्ज़ी मैंने बना ली है। सब्ज़ी मैंने शेयर नहीं की थी, मैं भिंडी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही थी। सब्ज़ी बन चुकी है और बस अब मुझे इसे बंद करना है। कुछ देर में ही ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ सब्ज़ी बन चुकी है दोपहर के खाने की। और उसके बाद जो है मुझे बाकी भी काम था। आज मुझे सफाई करने में ज़्यादा टाइम लग गया था। अब धीरे धीरे जो है अपनी रूटीन पे आना शुरू हो चुका है। और यहाँ मैंने पानी को बॉईल करके रखना मैं भूल गई थी। आजकल गर्मी में भी मेरा बॉयल पानी ही चल रहा है। वैसे मैं पानी जो लेती हूँ फ़िल्टर वाला रहता है, लेकिन फिर भी मैं उसे एक बार बॉईल कर लेती हूँ। उबाल के ही पिया जा रहा है। और अभी मैंने बाल धोए थे, बाल को मैंने भी खोला भी नहीं था, सीधी मेरी एंट्री किचन में हुई थी। और मैंने जब पानी को छानने के लिए देखा तो मैंने अभी उसे उबाला बिल्कुल नहीं था। पता लग जाता है ना भगोने की गर्म तपिश को देखकर कि पानी उबला है कि नहीं। तो बस यहाँ सुस्ती से ही काम चल रहे हैं। तो बस मैं देखकर, और अब मैं इसको पानी बैठा दूँगी उबलने के लिए। इसको उबलने में 15 से 20 मिनट लगेगा। सुबह से मैं काम में ही लगी रह गई थी और मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं गया कि मैंने पानी उबलने के लिए नहीं बैठाया था। निकाल के तो रख लिया था, पर मैं गैस पे बैठाना भूल गई थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान इतना व्यस्त हो जाता है और कामों में कि जो मेन काम होता है उसे भूल जाता है। और यहाँ दोपहर का टाइम हो चुका था। अब सिर्फ मुझे रोटी सेकनी थी और मैं इंतज़ार कर रही थी कि हस्बैंड आए तो मैं एक ही साथ सबकी रोटियाँ सेक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ पूजा व्लॉग में। तो मैंने आपको दिखा दिया, मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। बन ही चुकी है। सब कुछ करने के बाद मैं नहाने गई थी। और आज मम्मी पापा जो है गाँव गए हुए हैं, और सोचा उन्होंने कि यहाँ आए तो गाँव भी घूम ले। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं जो भी जैसा करूँगी वो शेयर करूँगी। और मैंने अभी कमेंट पढ़ा था कि उन्होंने बोला था कि मेरे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। तो कमेंट आया कि आप कहाँ से हैं। मतलब कई बार मैंने बताया है, मैं यूपी के बॉर्डर बलिया से हूँ। हमारे बाद ही जो है बिहार शहर स्टार्ट होता है। तो मैं यूपी के बलिया से हूँ। और यहाँ जो है हस्बैंड आए तो वो अचार का सब सामान लेते आए, मतलब अचार के आम और कटहल लेके आए हैं। तो अब मैं इसका अचार डालूँगी। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा, लेकिन सीज़न का समय रहता है तो बिना डाले मन भी नहीं मानता है। और अब यहाँ मैं रोटियाँ सेकना स्टार्ट कर दूँगी। तो बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो बस इसी तरह काम लगा रहता है। सब इकट्ठे रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो एक तो दिन भर काम फैला रहता है, दिन भर का काम लगा रहता है, कुछ ना कुछ रहती है। फ़िलहाल इस समय डिमांड नहीं है। ज़्यादातर जो होता है डिमांड बच्चों ने खुद भी संभाल ली है। उन्हें जो बनाना रहता है वो मुझसे कहते हैं। पीने का सामान इस समय गर्मियों में ज़्यादातर पीने वाला ही चीज़ चलता है।
तो जो भी जूस वगैरह है वो खुद ही बना लेते हैं और उनका ही मतलब मुझे इस चीज़ से आराम मिल गई है। तो यहाँ लग रही है दोपहर की थाली। हस्बैंड को कहीं फिर निकलना था, आजकल वैसे शादियों का भी सीज़न चल रहा है तो उन्हें कहीं दूर जाना था उसमें, तो बस यहाँ उनकी थाली लग रही है हल्का फुल्का ही। तो वो उन्होंने कहा कि मुझे एक रोटी और एक सत्तू की रोटी दे देना, तो एक साथ 2 काम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने पहले तो उनको 2 रोटी दे दी थी, पर होता है ना कि कुछ ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती। और अच्छा, आम के साथ सत्तू का पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ लग चुकी है थाली। थोड़ा-सा मैंने उनको जौ की दरिया जो है वो भी बनाई थी, तो वो भी दे दी है, वो मैंने आपसे शेयर नहीं किया है। तो फ्रेंड्स आइए आप भी हमें जॉइन कीजिए और एंजॉय कीजिए दोपहर के लंच का। शाम का समय है और अब मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी 5:15 हो रहे हैं, तो अभी कुछ देर में मैं हनुमान जी के दिया बत्ती करूँगी और उसके बाद जो है मुझे मंदिर जाना है। मोबाइल पे नहीं ले पाऊँगी क्योंकि बच्चों को प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए उन्हें काम करना है, तो उन्हें मेरा मोबाइल चाहिए। तो आती हूँ और आप मेरे साथ बने रहिएगा। जैसा मुझसे बन पड़ रहा है इस समय, मैं वैसा ही व्लॉग बना रही हूँ। तो चलिए मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स हम शाम को मंदिर चले गए थे, जैसा कि मैंने बताया मैं काफ़ी पहले आ चुकी थी। और उसके बाद आने के बाद हमें कहीं और भी जाना था, किसी का रेस्टोरेंट, इनके फ्रेंड का और ओपन सेरेमनी थी, तो वहीं गए थे। तो मैं आपको दिखा, तो ये सब्ज़ी मिली है, साथ ही मैंने रोटी सेक के तैयार कर लिया है और वहाँ मैंने मैंगो शेक की तैयारी की है। तो ये सब्ज़ी हमने ली थी, कुछ ना कुछ लेना था, मतलब परचेज़ करना था। तो हमें हमारे घर में पसंद की जाती है पनीर, चिली पनीर चाहे कह लीजिए, चाहे पनीर चिली कह लीजिए। तो ये सब्ज़ी मैंने ली है। तो ये रहा आज का हमारा डिनर। अभी लोग मैच देख रहे हैं तो उन्हें टाइम लगेगा, तब तक जो है मैं कुछ कर लूँ। तो मंदिर से आने के बाद जो है मैंने सभी रूम के बेडशीट उठा लिया था, धुलने के लिए डाल दिया था कि रात में धुल जाएंगे। और मेरे पास अभी टाइम था, इन्होंने कहा बच्चों के खाने पीने में भी, मतलब इन्होंने मना किया कि कभी खाना नहीं खाएंगे हम लोग। तो मैंने कहा रुको मैं ये सब डाल लूँ, नहीं तो फिर खाना खाने के बाद भी मुझे ही करना है और खाना खाने के पहले भी मुझे ही करना है। तो बस मैं अपने काम को कंप्लीट करते हुए, ताकि और आज ज़्यादा ही कुछ भागो भागो हो गई थी। सुबह से तो नहीं, सुबह तो बहुत ही है कि कहीं निकलने का मैं नहीं सोच सकती हूँ, भाई जिनका ज़रूरी है वो निकलते हैं, पर मैं नहीं निकलती हूँ। और यहाँ लग चुका है डिनर हम लोग का। तो आइए आप सभी हमें ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए डिनर का। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ।